गुड मॉर्निंग। तो आज है एक नई सुबह और बहुत ही फ्रेश थी मैं सुबह से। मतलब कि ऐसे कभी कभी होता है कि सुबह उठ के भी आपको बहुत ताम झाम रहता है तो मन बिखरा रहता है। तो पता नहीं क्यों आज का दिन बहुत अच्छे से शुरू हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बेडशीट्स वगैरह चेंज किया जाए, जो कि मैं हर हफ्ते करती हूँ, स्पेशली वीकेंड पे सैटरडे और संडेज मॉर्निंग को। तो मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट तो वहाँ से वो मेरे लिए चॉकलेट लाए थे। तो ये था वो चॉकलेट। तो इन बिटवीन मैं कर रही थी ये सब साफ़ सफाई, कुशन कवर चेंज किया, बेडशीट चेंज किया, बस एक क्लीन लुक रूम के लिए। कुछ नया नहीं, फिर भी थोड़ा नया लगता है जब भी आप अपने रूम के थोड़े से भी कुछ बेडशीट्स, कुशन कवर्स या फिर कुछ अरेंजमेंट क्लीन करते हो, सेट करते हो, तो फ्रेश लगता है, मन भी अच्छा लगता है। कोई भी आप काम करो ऐसी जिसमें आपको क्लीनिंग और सब कुछ अरेंज करना होता है, ठीक ठाक तरीके से साफ़ सफाई करना होता है ना, तो वो प्रोसेस भी आपको बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश करता है। और आफ्टर प्रोसेस ऑल्सो यू फील सेटिस्फाइड, तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन देता है। उसके बाद जो धुले कपड़े थे, कुछ रह गए थे जो थोड़े ठंडे ठंडे थे, तो मैं सुबह की धूप थोड़ा उसमें लगाई और ये सूख गए। इसको फोल्ड कर दिया, इसके जगह में रख दिया। और कपड़े भी धोने थे क्योंकि आज मेरा स्कूल नहीं था, वीकेंड था, तो कपड़े भी साफ़ सफाई करके सारे के सारे मैंने धो दिए, बहुत सारा। और एक एक करके अपनी अपनी जगह में, क्योंकि हमारे फ्लैट में ना हम लोग हैं सेकंड फ्लोर में, और छत पे जाना हो तो सिक्स फ्लोर जाओ, उसके बाद और एक जो फ्लोर है उसको सीढ़ी से जाओ, फिर छत पे जाना होता है। तो इतना सारा सामान लेके छत पे अरेंजमेंट्स है, आप दे सकते हो खुली धूप में, सबके लिए ये प्रोविज़न है। लेकिन मैं अभी तक यूज़ नहीं की हूँ। आज आज मेरा हो गया 8 महीना। तो उसके बाद अभी खाना बनाने का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें मेरे हस्बैंड वीकेंड में वो बहुत हेल्प करते हैं, तो हम दोनों मिलके वो बना रहे थे। अभी ये कपड़े धोना जो धो चुके थे एक एक करके, हर एक रूम के जो विंडो है ना, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ज़्यादा छत पे जाके ये सुखाते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, फिर लाने भी जाना पड़ता है। और वेदर भी बहुत चेंज होता है आजकल, तो ऐसे ठंड में भी बारिश हो रहा है, धूप चला जा रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप आसपास देने से क्या होता है, कभी भी बारिश हो या वेदर चेंज हो तो आप उठा सकते हो। तो हमने क्या किया है, हमारे दोनों बेडरूम में, एक बेडरूम में 2 विंडो है, फ्रंट विंडोज़, और एक में एक है। सो कुल मिला के ये 3, और बालकनी का छोटा जो पैसेज होता है, तो उसमें हम लोगों ने हुक्स डाल के ये हुक वाली रस्सी लगाए है। सो जो हम एडजस्ट करते हैं, कोई भी फंक्शंस होता है तो ये जो रोप्स होते हैं, हुक रोप्स, तो उसको हम निकाल के रख देते हैं रोल करके, ताकि वो जगह क्लीन लगे, और बाकी टाइम ये चलता है। तो हो गया डन मेरा धोना, और उन लोगों को सुखाने के लिए मैंने दे भी दिया है। अब मेरे पति बना रहे चिकन आज स्पेशल, और साग बन रहा है जिसको हम लोग बंगाली में लाल शाक बोलते हैं। साग को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में मुझे नहीं पता, बस साग हम लोग तो साग ही बोलते हैं, और ये लाल है तो इसको लाल साग बोलते हैं। तो इसको फ्राई करेंगे, चिकन होगा और राइस होगा। और आज कुछ ज़्यादा नहीं है, बट मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत जो सब्ज़ी है ना काट के रखी हूँ। तो सब्ज़ी काटना एक बड़ा प्रोसेस होता है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं कभी एक्चुअली बनाई ही नहीं, मतलब खाना कुकिंग करना मुझे ख़ास पसंद नहीं है। मुझे खाना भी बॉयल किया हुआ खाना, फ्रूट्स, ये सब खा के मैं पूरा दिन रह सकती हूँ। लेकिन मेरे पति, तो उनको मतलब खाने के वो शौकीन हैं, तो उन्हीं के चलते रोज़ ऐसे हम लोग पूरा एकदम फुल कोर्स मील वो लेते हैं। तो खाना बनाना मैंने
कुछ जितना भी नेक्स्ट जनवरी को, आने वाली जनवरी को हमारा 3 साल हो जाएगा शादी का। तो इसी दौरान मैंने खाना बनाना सीखा है, वो भी मेरे हस्बैंड से। तो अभी मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ मतलब सीख गई हूँ, लेकिन उतना मुझे पसंद नहीं है। तो जैसे सब्ज़ी काटना, उसमें मैं बहुत स्लो हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते हैं, लेकिन उनका भी ऑफिस रहता है तो मेरा भी स्कूल रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों का ऑफ रहता है हम सब्ज़ी काट लेते हैं और जितना हो सके साथ में दोनों दोनों का हेल्प करके सारा काम निपटा लेते हैं। तो आज क्योंकि सैटरडे था तो मैंने ये चॉपिंग वगैरह कर लिया। कुछ सब्ज़ी ख़राब हो गए थे तो हम लोग पूरा वेस्ट नहीं करते, जितना अच्छा है उसको रखते हैं, जितना ख़राब हो जाता है उसको हम लोग निकाल के उसको ही फेंक देते हैं, बाकी के हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और ये मैंने, इसको क्या बोलते हो आप, ये हम लोग बोलते हैं प्याज कोली। प्याज मतलब कांदा, जो कि ऑनियन होता है, उसी के पेड़ का जो स्टिक, जो स्टॉक होता है, वो वाला चीज़। तो उसको हम लोग पोटैटो के साथ, आलू के साथ फ्राई करके भी खाते हैं ठंड के मौसम में। और यह है कैबेज। क्योंकि मुझे हाइपोथायराइड हो गया है तो अभी थोड़ा कैबेज, ब्रोकली, ये सब कॉलीफ्लावर वगैरह कुछ कम, थोड़ा सा कम खाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये विंटर का सीज़न है और इस टाइम ये मेन वेजिटेबल्स होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं, लेकिन ये बहुत खाते हैं हम लोग बंगाली। ये कैबेज, कॉलीफ्लावर वगैरह, ब्रोकली तो अनअवॉइडेबल है, तो मैंने बहुत कम कर दिया है। अभी हफ्ते में एक ही बार बनता है, 2 हफ्ते में एक बार ऐसे बनता है कुछ, बहुत कम। फिर भी एक ये लाए थे तो ये मैंने बना दिया। मैं कोशिश करूँगी इसका मैं ज़्यादा पोर्शन ना लूँ। ज़्यादातर क्या होता है, ये वीकडेज़ में मैं जो भी खाना बना के जाती हूँ मेरे हस्बैंड खाते हैं, क्योंकि मैं स्कूल में दोपहर को खा रहती हूँ और मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। सो मैं ज़्यादा देर स्किप नहीं करती, तो मैं स्कूल की कैंटीन से लंच कर लेती हूँ, ऐसे रोटी चपाटी जिसको आप बोलते हैं, उसके साथ सब्ज़ी। और घर आके मैं फ्रूट्स वगैरह मेरा कंटिन्यूस चलता है। और सुबह भी मैं ब्रेकफास्ट, फ्रेंच टोस्ट हो, सैंडविच हो या फिर कार्ड मूसली हो, ऐसे में खा के चली जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, उनका जो सब्ज़ी बना रहता है, दाल बना के जाती हूँ और राइस बस वो कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो इससे मेरा भी वो टाइम का कुछ इशू नहीं रहता, गैस फॉर्म नहीं होता, टाइम टू टाइम मैं भी खा लेती हूँ और ये भी, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम है, 2-3 दिन ही कभी कभी जाना पड़ता है उनको ऑफिस, इस कोरोना और ये सारे कोविड के सिचुएशन के कारण। तो पहले से सब्ज़ी काट लेने से जब खाना बनाना होता है जल्दी जल्दी सुबह को खास करके, तो मेरी बहुत मदद हो जाती है। तो आप झटपट ये बना के रख सकते हो। तो इसीलिए हम लोग वीकेंड में सारी सब्ज़ी एटलीस्ट हर 2 दिन में हम लोग ऐसे रात को सब्ज़ी या फिर बैठ के काट लेते हैं और वो बॉक्स बॉक्स पे डाल के स्टोर कर लेते हैं। और नेक्स्ट दिन सुबह मैं बैठ के वो, सुबह स्कूल जाने से पहले मैं वो सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यही है रूटीन, यही चल रहा है ऑलमोस्ट। मैंने गाजर, बीन्स, जो मैंने बोला, हम लोग बोलते हैं प्याज कोली, मतलब वो ऑनियन का स्टॉक रहता है, तो वो, और कैबेज, सब मैंने ऐसे काट काट के बॉक्स बॉक्स में स्टोर कर लिया। और ये है एक्स्ट्रास जो हम लोग कंपोस्ट होने के लिए डालते हैं। और ये हम लोग का लंच बन रहा है, ऑलमोस्ट डन चिकन। तो ये ऑलमोस्ट चिकन करी डन है और रूम मेरा पूरा क्लीन हो गया है, सारे कपड़े मैंने फैला दिए, मैं ऑल सेट। और हवा इतना चल रहा है कि जो भी कपड़े मैंने मेले हैं सुखाने के लिए वो
और आके हम लोगों ने ये नूडल और जो चिकन था उसको अच्छे से बना के हम लोग डिनर किए विथ द न्यू सीजन ऑफ इनसाइड एज, जो मैंने देखा भी नहीं है। दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।